डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 9 आपदा प्रबंधन के सेकंड पार्ट के अंतर्गत आग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फायर, आग बुझाने की विधि, पर्वतशिला का गिरना और पर्वतशिला गिरने के क्या कारण हो सकते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं, यानी लैंडस्लाइड्स के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आग के प्रकार। आग यह एक प्राकृतिक आपदा है। आग के प्रकार टाइप्स ऑफ फायर, जिसमें पहला जो है वह है ठोस रूप पदार्थ अर्थात अवर्गीय आग। सामान्यतः ज्वालाग्राही पदार्थ से लगने वाली आग जैसे लकड़ी, कपास, कोयला, कागज इत्यादि, ये जो आग है, इनसे लगने वाली जो आग है वो है ठोस रूप में लगने वाली आग या अवर्गीय आग। दूसरा जो प्रकार है वो बवर्गीय आग यानी द्रव पदार्थों में लगने वाली आग अर्थात ज्वालाग्राही पदार्थ द्रव पदार्थ से लगने वाली आग जैसे पेट्रोल, तेल, वार्निश, विलायक, रसोई का तेल, रंग इत्यादि। ये पदार्थ पानी की अपेक्षा हल्के होते हैं, अतः झाग वाले अग्निशामक द्वारा इसे बुझाया जा सकता है। तीसरा जो प्रकार है वह है कवर्गीय आग यानी गैस रूपीय पदार्थों में लगने वाली आग जैसे एसिटिलीन, घरेलू गैस, एलपीजी गैस इत्यादि ज्वलनशील गैसों द्वारा लगने वाली आग। चौथा जो प्रकार है वह है ड वर्गीय आग अर्थात रासायनिक पदार्थों में होने वाला विस्फोट। ज्वलनशील धातु से लगने वाली आग, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातु है। ये सामान्य तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती हैं। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक जो उच्च तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती है। दोनों समूह की धातुएं जब पानी के साथ सहयोग करती है तब इनमें विस्फोट होता है, तो इसे ड वर्गीय आग में सम्मिलित किया गया है। पांचवा जो प्रकार है वह है ई वर्गीय आग अर्थात इलेक्ट्रिकल सामानों में लगने वाला आग। इलेक्ट्रिकल सामान, फिटिंग के साधनों के कारण लगने वाली आग कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आग प्रतिबंधक से बुझाई जाती है। अब देखते हैं आग बुझाने की विधि। आग फैलने पर उसके नियंत्रण की 3 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें पहला है ठंडा करना। आग बुझाने के लिए पानी एक प्रभावी साधन है और वह सर्वत्र उपलब्ध होता है। आग पर अथवा आग के आजू बाजू में पानी डालने पर ठंडक का निर्माण होता है और आग पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। दूसरा है आग को कम करना। आग कम करने के लिए तथा विशेषतः तेल के कारण और बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करना अच्छा होता है। झाग जैसा पदार्थ आग पर फेंकने से उसका उपयोग आग ढकने के जैसा होता है और यह आग बुझाने की विधि तेल के कारण लगी आग के लिए बहुत उपयुक्त होती है। तीसरी जो विधि है वह है ज्वलनशील पदार्थों को अलग करना। इस पद्धति में ज्वलनशील पदार्थों को अलग करना होता है। लकड़ी का सामान अथवा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को आग के पास से दूर करना चाहिए। तुरंत लगी आग को बुझाने के लिए स्ट्रिप पंप एक उत्तम साधन है। इस पंप से आग पर सभी ओर से पानी मारकर आग बुझा सकते हैं। अब है लैंडस्लाइड या भूस्खलन या पर्वतशिला का गिरना। अतिवृष्टि के समय पत्थरों की दरारों, जगहों में पानी जाने से पत्थर का क्षरण होता है, जिससे वजन बढ़ता है और इस प्रकार के पत्थर ढलान वाले प्रदेश में लुढ़कते हुए जाकर नीचे स्थिर हो जाते हैं। इसे ही पर्वतशिला का गिरना कहते हैं या लैंडस्लाइड्स कहा जाता है। पर्वतशिला गिरने के कारण हो सकते हैं भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टि, तूफान, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप भी पर्वतशिलाएं गिरती है। बेशुमार वृक्ष काटने के कारण जमीन का क्षरण होता है। पर्वतों तथा घाटियों में रास्ते बनाते समय पर्वत खोदने के कारण पर्वत कमजोर हो जाते हैं और उनके किनारों के पत्थर गिरने लग जाते हैं। पर्वतशिला गिरने के परिणाम अर्थात लैंडस्लाइड्स के क्या परिणाम हो सकते हैं। नदियों में अचानक बाढ़ आती है और नदी के मार्ग बदल जाते हैं। जल प्रपात का स्थानांतरण होता है और कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। लैंडस्लाइड से ये सब पत्थर, मिट्टी के ढेर, वृक्ष नीचे सपाट क्षेत्र में गिरते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जीवित और आर्थिक हानि होती है। यातायात के मार्ग पर, लेह मार्ग पर पर्वतशिला गिरने से यातायात में बाधा भी आती है। लैंडस्लाइड होने पर उस पर लगी वनस्पतियों का जीवन भी नष्ट होता है।
इस प्रकार हमने पर्वतशिला गिरने के परिणाम, उसके कारण और लैंडस्लाइड क्या होता है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करी। थैंक यू।